ओम शांति। आज दिनांक 17 फरवरी 2023। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें घर बैठे भगवान बाप मिला है तो तुम्हें अपार खुशी में रहना है। विकारों के बस खुशी को दबा नहीं देना है। मीठे बच्चे, तुम्हें घर बैठे भगवान बाप मिला है तो तुम्हें अपार खुशी में रहना है। विकारों के वश खुशी को दबा नहीं देना है। अर्थात 63 जन्मों से हम देह भान में रहे। देह भान में आने के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होते गए और जैसे जैसे जन्म लेते गए वैसे वैसे उसके वशीभूत होकर दुखी होते चले गए। कंगाल हो गए, स्वयं को भूल गए, अपने पिता परमात्मा को भूल गए। अब संगम पर वही परमात्मा पिता निराकार इस भारत भूमि पर आते, हम बच्चों को अपना बच्चा एडॉप्ट करते तो बाबा कहते, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है, दर दर ठोकर खा रही है, वह तुम्हें घर बैठे मिला तो तुम बच्चों को कितना खुशी का नशा रहना चाहिए। ऐसी खुशी कि जिसका पारावार ना हो। बाबा कहते, विकारों के वश खुशी को अब दबाना नहीं है। अब विकारों पर जीत पहनाने वाला स्वयं भगवान मिला है तो भगवान की श्रीमत पर चल, उस भगवान की याद में रहकर सर्व शक्तियों से संपूर्ण बनकर इन विकारों पर जीत पाना है। इसीलिए बाबा समझाते हैं, अब तुम्हारे 84 जन्म का चक्र पूरा होता है। यह अंतिम जन्म है। तुम्हें जो नॉलेज मिली है ये बड़ी खुशी की नॉलेज है। इससे तुम विश्व की बादशाही प्राप्त करते हो, जगत जीत बनते हो। तुम बच्चों को कितना खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए। ऐसा नशा रहे कि उमंग उत्साह में उड़ते रहो। काम, क्रोध, लोभ, मोह के वशीभूत होकर अब तक दुखी थे, अब इन पर जीत पाना है, एक बाबा को साथी सहयोगी बनाकर। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चों में लक्की किसको कहेंगे और अनलक्की किसको कहेंगे? तुम बच्चों में लक्की किसको कहेंगे और अनलकी किसे कहेंगे? उत्तर में बाबा समझाते, लकी वह है जो बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं, सबको सुख देते हैं। और अनलकी वह जो सिर्फ सोते और खाते हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। पुरुषार्थ में कमी होने से ही अनलकी बन जाते हैं। बाबा हम बच्चों को विश्व कल्याण के कार्य का निमित्त बनाते। बाबा सदा कहते, स्मृति रखो, जो बाप का कर्तव्य वही तुम बच्चों का कर्तव्य। तो बाबा सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर, हम बच्चों को मास्टर सागर बनाता। तो बाबा कहते, जो बच्चे लक्की होते हैं वे बच्चे एक बाप की याद में रहकर, एक बाप की श्रीमत पर चलकर, एक बाप को साथी सहयोगी बनाकर सर्व आत्माओं की सेवा करते हैं, सबको सुख देते हैं और स्वयं भी खुश रहते हैं। ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं और अनलक्की बच्चे मनहूस होते हैं, बाबा से प्राप्त खजानों का यूज नहीं करते, औरों को दुख देते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते। अगला प्रश्न किया बाबा ने, जिन बच्चों के तीसरे नेत्र का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों के तीसरे नेत्र का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा समझाते, वह माया के तूफानों में घड़ी घड़ी गिरेंगे
ठोकरे नहीं खाएंगे। बाबा कहते घड़ी घड़ी गिरेंगे नहीं, ठोकरे नहीं खाएंगे, उनकी देवीय चलन होगी, धारणा अच्छी होगी। जिन बच्चों का तीसरे नेत्र का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, अर्थात जिन बच्चों को तीसरा नेत्र मिल जाता है, वे बच्चे माया के तूफानों को पहचान कर अचल अडोल रहकर पुरुषार्थ करते हैं, देवीय गुणों की धारणा करते हैं। बाबा कहते वे कभी भी माया के तूफानों में गिरेंगे नहीं, हलचल में नहीं आएंगे। गीत सुनाया बाबा ने, छोड़ बीधे आकाश सिंहासन। ओम शांति। शिव भगवानुवाच व ऐसे भी कह सकते हैं कि गीता के भगवान शिव भगवानुवाच। गीता का नाम लिया जाता है क्योंकि गीता को ही खंडन किया गया है। सारा मदार इस पर है कि गीता श्री कृष्ण साकार देवता ने नहीं गाई है, अर्थात श्री कृष्ण ने राजयोग नहीं सिखाया है। वह श्री कृष्ण द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना नहीं हुई है। श्री कृष्ण को निराकार भगवान तो नहीं कह सकते। श्री कृष्ण का चित्र ही अलग है, निराकार का रूप अलग है। वह है परमात्मा, उनका कोई शरीर नहीं है। पुकारते ही हैं, हे भगवान रूप बदल कर आओ। वह कोई जानवर का रूप तो नहीं बने धरेगा। मनुष्य ने तो जानवर का भी रूप दे दिया है, कच्छ मच्छ अवतार 12 अवतार, परंतु खुद कहते हैं मैंने यह रूप धरे ही नहीं है, मुझे तो नई सृष्टि रचनी है। श्री कृष्ण को सृष्टि नहीं रचनी है। ब्राह्मण कुल को रचने वाला ब्रह्मा, ब्रह्मा और श्री कृष्ण में तो बहुत फर्क है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण रचे गए, श्री कृष्ण के मुख से देवता रचे गए। ऐसे तो कहाँ भी नहीं लिखा हुआ है। अभी तुम बच्चे जानते हो दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसकी बुद्धि में यह हो कि निराकार परमात्मा साकार में आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं। ज्ञान देने वाली भी आत्मा है तो देने वाली भी आत्मा है, ज्ञान लेने वाली भी आत्मा है तो ज्ञान देने वाली भी आत्मा है। अब आधा कल्प से भिन्न भिन्न रूप से मात पिता गुरु गोसाई आदि सब देहधारी एक दो को कुछ न कुछ मत देते आए हैं। अभी इस समय त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव पर समझाया जाता है। यह महिमा एक की ही गाई जाती है। बाप कहते हैं तुम्हारे जो भी लौकिक माँ बाप बंधु गुरु गोसाई हैं, इन सभी की मत को छोड़ो। मैं ही आकर तुम्हारा बाप टीचर गुरु बंधु आदि बनता हूँ। मेरी मत में सभी की मत समाई हुई है, इसलिए मुझ एक की मत पर चलना अच्छा है। परम पिता परमात्मा जरूर अभी ही मत देंगे ना। यह परम आत्मा तुम आत्माओं को मत देते हैं और वह सभी मनुष्य मत देते हैं। वास्तव में तो वह भी आत्माएं आर्गन्स द्वारा मत देती हैं, परंतु मनुष्य नाम रूप में फंसे हुए हैं तो इस राज को नहीं जानते। जैसे कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया, अब बुद्ध तो शरीर का नाम हो गया, वह शरीर तो कहाँ जाता नहीं। वह कहेंगे फलाना बैकुंठ गया, वह नाम शरीर का लेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि वह शरीर छोड़ उनकी आत्मा गई, ऐसे कोई जाते नहीं। तुम समझते हो आत्मा को ही स्वर्ग में जाना है, आत्मा कोई स्वर्ग में। यहाँ बाबा कहते आत्मा कोई स्वर्ग से यहाँ नहीं आती, आते सब परमधाम से हैं।
यह नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम जानते हो इस सृष्टि पर पहले देवी देवताओं की आत्माएं थीं, जिन्होंने सतयुग में पार्ट बजाया। तुम्हारी बुद्धि में आत्मा और परमात्मा का पूरा परिचय है। भल तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, देह अभिमान में आ जाते हो। पूरी रीति कोई से मेहनत होती नहीं। माया ऐसी है जो पुरुषार्थ करने नहीं देती। खुद भी सुस्त है तो माया और भी सुस्त बना देती है। विश्व का मालिक खुद बैठ समझाते हैं, जिसमें मात पिता बंधु सखा गुरु गोसाई आदि सभी संबंधों की ताकत आ जाती है। यह महिमा है ही एक निराकार परमात्मा की, परंतु मनुष्य समझते नहीं। लक्ष्मी नारायण आदि सबके जाकर, बाबा कहते लक्ष्मी नारायण आदि सबके आगे जाकर महिमा करते रहते हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं 84 जन्मों का चक्र लगाकर आई हैं। अब यह अंतिम जन्म है। यह घड़ी घड़ी बुद्धि में याद रहना चाहिए। यह नॉलेज बड़ी खुशी की है। ऐसा बेहद का बाप स्वयं तुम बच्चों के और कोई को मिलता नहीं। विवेक भी कहता है परम पिता परमात्मा का जो बच्चा बना है, उनको खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, परंतु लोभ मोह आदि विकार आने से खुशी को दबा देते हैं। इन विकारों ने ही सारी दुनिया की खुशी को दबा दिया है। तुमको तो घर बैठे बाप आकर मिला है। भारत में आए हैं। भारतवासियों का तो भारत घर है ना, परंतु आएंगे तो जरूर एक घर में। ऐसे तो नहीं घर घर में आएंगे, फिर तो सर्वव्यापी हो गया। वह आएंगे तो जरूर आकर पतितों को पावन बनाएंगे। दुनिया तो समझती है श्री कृष्ण आएगा, परंतु तुम जानते हो परम पिता परमात्मा आया हुआ है, जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। उनका नाम वास्तव में रुद्र है। यह बड़े से बड़ी भूल है। जब यह समझें कि यह बेहद का बाप सारी सृष्टि का रचयिता है, तो खुशी का पारा चढ़ जाए। ऐसे बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा। श्री कृष्ण से तो वर्षा मिल ना सके। इन बातों पर भी किसकी बुद्धि नहीं चलती। दुनिया तो सारी शूद्र संप्रदाय है। ब्राह्मण भी सिर्फ कहलाने मात्र हैं। तुम ब्राह्मण जब विचार सागर मंथन करो, तब औरों को भी परिचय दे सको। श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं, सिर्फ कोई कहते राधे कृष्ण स्वर्ग के हैं, कोई फिर द्वापर में ठोक देते हैं। बाबा कहते कोई फिर द्वापर में ठोक देते। यह भी मूंज कर दी है। ईश्वर तो ज्ञान का सागर है। तुम ईश्वरीय संप्रदाय में ही ज्ञान आ सकता है। आसुरी संप्रदाय में ज्ञान कहाँ से आया? भल गाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु अपने को पतित समझते नहीं। स्वर्ग को तो बिल्कुल जानते ही नहीं, सिर्फ नाम मात्र कहते हैं। यह भी नहीं समझते हैं कि देवताएं स्वर्गवासी हैं। तुम जब समझाते हो तब आंखें खुलती हैं। माया ने आंखें ही बंद कर दी हैं। प्राचीन भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह भी नहीं जानते। हम भी नहीं मानते थे। यह तो समझ सकते हैं कि अन्य धर्म तो बाद में आए हैं। देवताओं के समय यह धर्म नहीं थे, तो जरूर वहां सुख ही सुख होगा। बाप बच्चों को रचते ही हैं सुख के लिए। ऐसे नहीं, सुख दुख दोनों देते हैं। लौकिक बाप भी बच्चा मांगता है तो उनको धन संपत्ति देने के लिए, ना कि दुख देने के लिए। यह तो अभी हम समझाते हैं कि द्वापर से लेकर लौकिक बाप भी
दुख देते आए हैं। सतयुग त्रेता में तो दुख नहीं देते। यहाँ माँ बाप प्यार तो बहुत करते हैं, परंतु उनको फिर काम कटारी नीचे डाल देते हैं, तो दुख आरंभ हो जाता है। सतयुग में तो ऐसे नहीं होता, वहां तो दुख की बात ही नहीं। यह बाप बैठ समझाते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। तुम्हारा यह ज्ञान योग से ऑपरेशन हो रहा है, परंतु कोई का सक्सेसफुल होता है, कोई का नहीं होता है। जैसे आंखों का ऑपरेशन कराते हैं तो कोई की ठीक हो जाती हैं, कोई में थोड़ी खराबी रह जाती है, कोई की आंखें बिल्कुल खराब हो जाती हैं। तुमको भी अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, तो बुद्धि रूपी नेत्र खुल जाता है, तो अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। कोई का पूरा नहीं खुलता है, धारणा नहीं होती, देवीय चलन भी नहीं होती। माया के तूफान में घड़ी घड़ी गिरते रहते हैं। एक तरफ है 21 जन्मों का सुख देने वाला उस्ताद, दूसरी तरफ है दुख देने वाला रावण। उसे भी उस्ताद कहेंगे। बाप कहते हैं, मैं तो कोई को दुख नहीं देता, मैं तो सुख देने वाला नामी ग्रामी हूं। सतयुग त्रेता में सब सुखी हैं, सुख देने वाला, और बाबा कहते सुख देने वाला और है। यह भी किसको पता नहीं कि रावण राज्य कब आरंभ होता है। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। यह है राम राज्य और रावण राज्य की कहानी। परंतु यह भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। कोई तो बिल्कुल जड़जड़ीभूत अवस्था में है, जो कुछ भी नहीं समझते। जितना मनुष्य पढ़ते हैं उतना मैनर्स भी आते हैं, दबदबा रहता है। हमारा फिर गुप्त दबदबा है। आंतरिक, बाबा कहते आंतरिक नारायणी नशा चढ़ा होगा तो वर्णन भी करेंगे, औरों को समझाएंगे। यह पढ़ाई तो राजाओं को राजा बनाने वाली है। कांग्रेसी लोग तो राजाओं का नाम सुनकर गर्म हो जाते हैं, क्योंकि पिछाड़ी के राजाएं ऐसी बन गए हैं। परंतु यह भूल गए हैं कि आदि सनातन देवी देवताएं राजा रानी थे। अभी तुम फिर बाप से शक्ति ले 21 पीढ़ी राज्य भाग लो। यह सत्यनारायण की कथा तो मशहूर है, परंतु विद्वान आचार्य भी नहीं जानते। गीता का कितना आडंबर बनाया है। लाखों सुनते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अब इन विचारों को कौन सुजाग करे? यह तुम बच्चों का काम है, परंतु बहुत थोड़े बच्चे हैं जो औरों को सुजाग कर सकते हैं। जो जितना आप समान बनाएंगे उतना पद भी ऊंच पाएंगे। बाप कहते हैं, बीती सो बीती देखो। ड्रामा में ऐसे था, आगे के लिए पुरुषार्थ करो। अपना चार्ट देखो, इतने समय में क्या धारणा की है। कोई 25-30 वर्ष के हैं, कोई 1 मास, कोई 7 रोज के बच्चे हैं, परंतु 15-20 वर्ष बालों से गैलप कर रहे हैं। वंडर है ना? था तो बाबा कहते या तो कहेंगे माया प्रबल है, या तो ड्रामा पर रखेंगे। परंतु ड्रामा पर रखने से पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है। समझते हैं हमारे भाग्य में नहीं है। तुम सब लकी स्टार हो। तुम्हारी भेंट ऊपर के स्टार्स से की जाती है। तुम सृष्टि के सितारे हो। वह तो सिर्फ रोशनी देते हैं, तुम तो मनुष्य को जगाने की सेवा करते हो, दुखियों को सुखी बनाते हो। मनुष्य इन सितारों को नक्षत्र देवता कहते हैं। सच्चे देवता तो तुम बनते हो। उन सितारों को देवता कहते हैं क्योंकि वह ऊपर रहते हैं, परंतु देवताएं कोई ऊपर नहीं रहते तो इसी सृष्टि पर हैं,
परंतु मनुष्यों से ऊंच जरूर हैं। सबको सुख देते हैं। जो एक दो को दुख देते हैं उनको थोड़े ही लकी स्टार कहेंगे। लकी और अनलकी इस समय है। जो आप सामान बनाते हैं उन्हें लकी कहेंगे। जो सिर्फ सोते और खाते हैं उनको अनलकी कहेंगे। स्कूल में भी ऐसे होते हैं। यह भी पढ़ाई है। बुद्धि से काम लेना पड़ता है। राधे कृष्ण को 16 कला लकी कहेंगे। राम सीता 2 कला कम हो गए। सबसे नंबर 1 लकी लक्ष्मी नारायण है। वह भी इस पढ़ाई से ऐसे बने हैं। पुरुषार्थ में कमी करने से अनलकी बन पड़ते हैं। तुमको तो बाप खुद पढ़ाते हैं। तुम स्टूडेंट ही गोप गोपियां हो। वास्तव में यह अक्षर सतयुग से निकला है। वहां प्रिंस प्रिंसेस खेल पाल करते हैं तो प्रिय नाम गोप गोपियां रखा है। श्री कृष्ण के साथ दिखाते हैं। बड़े हो जाते हैं तो गोपी गोप गोपियां नहीं कहा जाता। फिर तो सभी प्रिंस है ना। कोई दास दासियां व बाहर के गांवड़े के लोगों से तो नहीं खेलेंगे। बाबा कहते कोई दास दासियां व बाहर के गांवड़े के लोगों से तो नहीं खेलेंगे। महल में बाहर वाले तो आ ना सकें। श्री कृष्ण बाहर जमुना आदि पर नहीं जाते हैं। अपने महल में ही अंदर खेलते हैं। भगवान भागवत में तो कई फालतू बातें बैठ लिखी हैं। मटकी फोड़ी आदि है कुछ भी नहीं। वहां तो बड़े कायदे हैं। तो बाप कितना समझाते हैं। कहते हैं श्रीमत पर चलो। इस समय तुमको सुख ही सुख मिलता है। उनकी कितनी महिमा है। सबको दुख कैंसिल कराए सभी को सुख देते हैं। कहते हैं मामे कम याद करो। यह बाप आकर ना पढ़ाए तो हम क्या पढ़ सकते। नहीं, यह मोस्ट लवली बाप है। सबसे अच्छी मत देते हैं। मन मना भाव। मुझे याद करो। स्वर्ग को याद करो। चक्र को याद करो। इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। वह तो सिर्फ विष्णु को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं परंतु अर्थ का पता नहीं। हम भी बाबा कहते हम अभी जानते हैं कि शंख है ज्ञान का जो निराकार बाप देते हैं। विष्णु थोड़े ही देते हैं और देते हैं मनुष्यों को जो फिर देवता अथवा विष्णु बनते हैं। कितना मीठा ज्ञान है तो कितना खुशी से बाप को याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदेह ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को याद प्यार। परंतु बच्चे स्वदर्शन चलाते बहुत थोड़ा है। कोई तो बिल्कुल नहीं फिराते। बाप तो रोज कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे। यह भी आशीर्वाद मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप का नमस्ते। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले पहली पॉइंट। एक बाप की मत में बाप टीचर गुरु बंधु आदि की सब मतें समाई हुई हैं। इसलिए उनकी मत पर ही चलना है। मनुष्य मत पर नहीं। एक बाप की मत में बाप टीचर गुरु बंधु आदि सबकी मत समाई हुई है। इसलिए उनकी मत पर ही चलना है। मनुष्य मत पर नहीं। दूसरी पॉइंट बाबा कहते बीती को बीती कर पुरुषार्थ में गेलअप करना है। ड्रामा कहकर ठंडा नहीं होना है। आप सामान बनाने की सेवा करनी है।
बीती को बीती कर पुरुषार्थ में गैलप करना है, ड्रामा कहकर ठंडा नहीं होना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते शांति की शक्ति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देवा भाव। शांति की शक्ति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देवा भाव। डिटेल में बाबा समझाते जैसे वाणी द्वारा सेवा करने का तरीका आ गया है, ऐसे अब शांति का तीर चलाओ। इस शांति की शक्ति द्वारा रेत में भी हरियाली कर सकते हो। कितना भी कड़ा पहाड़ हो उसमें भी पानी निकाल सकते हैं। बाबा कहते कितना भी कड़ा पहाड़ हो उसमें भी पानी निकाल सकते हो। इस शांति की महान शक्ति को संकल्प, बोल और कर्म में प्रैक्टिकल में लाओ तो मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। फिर शांति की किरणें विश्व की सर्व आत्माओं को शांति के अनुभूति की तरफ आकर्षित करेगी और आप शांति के चुंबक बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा कहते आत्म अभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो तो वृत्तियां परिवर्तन हो जाएंगी। आत्म अभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो तो वृत्तियां परिवर्तन हो जाएंगी। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।